नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस की 21,391 पदों की जो परीक्षा हो रही थी उसको निरस्त कर दिया गया है और जो आगामी परीक्षाएं हैं उनको भी निरस्त कर दिया गया है। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमेशा वायरल क्यों होता है और होता है तो आखिर कब तक होगा। मेन मुद्दा यही है। और जिस तरह से एक दिन पहले सीएसबीसी के चेयरमैन का जिस तरह से बयान आया था उस पर भी काफी सवाल उठता है कि आखिर एक दिन पहले इतना वायरल होने के बाद भी इस तरह का बयान आया तो आखिर क्यों आया। सबसे पहले स्वागत है दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना दिन से सीएसबीसी जब भी सिपाही परीक्षा होता है वायरल होता है, छात्रों के मन में एक डर हमेशा रहता है कि पढ़ रहे हैं, ठीक है पढ़ रहे हैं, लेकिन कब वायरल हो जाएगा, किस शिफ्ट का वायरल हो जाएगा, उनको भी पता नहीं होता है कि कब वायरल होगा, आखिर कब तक होगा। यही तो सवाल है सरकार के सामने कि आखिर बिहार के इन लाखों युवाओं के भविष्य से कब तक खिलवाड़ होगा, कब तक इनके सपनों को कुचला जाएगा। सिर्फ पेपर लिखने पेपर नहीं बेचा जाता है, इनके सपनों को बेचा जाता है। और सीएसबीसी का तो इतिहास रहा है, इससे पहले जो भी परीक्षाएं हुई है पिछले 8-10 साल में सबका पेपर लीक हुआ, आंसर वायरल हुआ। लेकिन हम लोग अब चाहते हैं कि ये इतिहास बन जाए, ये अंतिम हो, इसके बाद कोई पेपर लीक ना हो। इसके लिए सरकार को प्रयास करना होगा। इसके बाद अब चाहते हैं पेपर लीक नहीं हो दोबारा, बिल्कुल ना हो। कहाँ है, बिहार में ही है ना। बिल्कुल हम बिहार में ही है। बीपीएससी का उदाहरण हम दे रहे हैं। बीपीएससी में देखिए पेपर लीक पहले होता था, लेकिन जब व्यवस्था को सुधारा गया तो अब कोई पेपर लीक नहीं होता, इतने अच्छे से एग्जाम कंडक्ट होता है। वही हम चाह रहे हैं कि सीएसबीसी भी वही फार्मूला को अपनाए, बीपीएससी मॉडल को अपनाए और इसमें भी वही व्यवस्था लागू करे जो बीपीएससी ने लागू किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस एक एग्जाम को कैंसिल और 2 एग्जाम को निरस्त करने में बिहार सरकार के अरबों रुपया का नुकसान है। और जिस तरह से देख रहे थे, एक फॉर्म भरने के लिए छात्रों से 675 रुपए लिया गया है। एक बिहार पुलिस फॉर्म भरने के लिए 675 रुपए लिया गया, लगभग करोड़ों रुपए देकर छात्रों ने फॉर्म भरा, उसके बाद अरबों रुपया का नुकसान है। तो आखिर ये कब तक नुकसान होते रहेगा, कहीं ना कहीं उससे जो आर्थिक स्थिति है वो भी तो डगमगा रही है बिहार की। देखिए वो तो सरकार पे भी बोझ बनता है, लेकिन फिर बाद में क्या होगा, अभ्यर्थियों से ही वो वसूला जाएगा सीएसबीसी के द्वारा। अगली बार जब कोई वैकेंसी आएगी फिर से फॉर्म आएगा, फिर से कोई फॉर्म आएगा, फिर से अगर नई वैकेंसी किसी भी पद के लिए आएगा तो उसमें क्या करेंगे। अभी मान लीजिए कि 700 फी है तो अगली बार 900 कर देंगे। वो अभ्यर्थियों से ही वसूलेंगे फी। तो अभ्यर्थियों का ही नुकसान होता है, सरकार का भी नुकसान है। और इसके लिए तो चाहिए ना कि सीएसबीसी के पदाधिकारी हैं, उनसे पैसा वसूला जाए, सारे भरपाई उनसे करवाए। देखिए बंद हो जाएगा पेपर लीक। अगर ये दिया जाए ना सरकार के द्वारा कि जो भी बोर्ड है, भर्ती आयोग है, अगर परीक्षा में पेपर लीक होता है तो जो भी नुकसान सरकार को होता है सारा भरपाई सीएसबीसी करे या जो भी आयोग रहे। देखिए सुधर जाएगा सारा आयोग। जब तक सीएसबीसी के अंदर के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तो पेपर लीक कैसे हो जाता है, कहाँ से हो रहा है भाई पेपर लीक। इसलिए उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए कि वो संलिप्त हैं या नहीं। बीपीएससी में देखे ना, पिछले बार पेपर लीक में पता चला ना कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर कितने लोग गड़बड़ थे। जब उन लोगों को हटाया गया तो अब देखिए व्यवस्था सुधर गई, बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है। क्या क्या मांग दिलीप कुमार की है सीएसबीसी आयोग से? देखिए सबसे पहले तो सीएसबीसी से हमारी कोई मांग नहीं है, क्योंकि सीएसबीसी सरकार से मांग सीएसबीसी से हम मांग कर चुके हैं पहले। सीएसबीसी ने कुछ लागू नहीं किया। 2 बार सीएसबीसी ऑफिस गए थे, उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब हम नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले जो चेयरमैन अभी के उनको हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन सही से नहीं किया। उनको हटाया जाए और किसी अच्छे ईमानदार लोगों को पद पे बैठाया जाए। और अगली बार जब परीक्षा हो तो सारी व्यवस्था जो बीपीएससी ने जो किया लागू किया, उन सारी व्यवस्था को लागू किया जाए। परीक्षा कंडक्टर जैसे बायोमेट्रिक, मेटल डिटेक्टर से चेकिंग, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, और इसके अलावा जो क्वेश्चन जहां से आता है उन सब की निगरानी की जाए। आखिर कहाँ से क्वेश्चन लीक होता है, क्योंकि एग्जाम से बहुत पहले पेपर लीक हुआ है, एग्जाम के दरमियान नहीं हुआ है। एग्जाम से आधा घंटा पहले होता था, कहते सेंटर से हुआ है, लेकिन यहाँ तो बहुत पहले लीक की बातें आ रही है सामने। आंसर बगैर वायरल है। लोगों के घर में जब जाते होंगे, छोटा भाई होगा, बहन होगी, जो लोग परीक्षा देते होंगे, अगल बगल के लोग, छात्रों का क्या होता है जब छात्र वापस आते हैं, घर पे आते हैं परीक्षा देकर, तो कहीं ना कहीं एक टूट सा जाते हैं, क्या रिएक्शन रहता है? देखिए पहले छात्र घर से निकलते थे एक आशा, नई उम्मीद के साथ निकलते हैं कि जॉब होगा, इसमें नौकरी लग जाएगा। जब वहां जाते हैं तो पेपर आउट हो जाता है, सोशल साइट पर वायरल होने लगता है। इसीलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि पूरे ट्रांसपेरेंसी हो पूरे सीएसबीसी में, और अगले जो परीक्षा होगी जो लेंगे उसमें भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। मतलब दिलीप कुमार की मांगे पूरी? हाँ, दिलीप कुमार को मांगे पूरी करें लगा।
बार इस साथ इस छात्रों के साथ संघर्ष करते आ रहे हैं और इनके पास बहुत सारा फोन आता है इतने कि भैया हम क्या कर लें, बहुत हम टेंशन में अच्छा, हैं। आप लोग हमेशा दिलीप कुमार के साथ खड़े रहते हैं, डर नहीं लगता है? इनको तो बहुत धमकी उमकी आते रहता होगा। देखिए, सच्चाई के साथ अगर खड़े रहिएगा तो आप डरिएगा कभी नहीं। और दिलीप भाई जो है वो सत्य के रास्ते पे चलते हैं, इसलिए हमको भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। धमकी भरा फोन इनको आता है, ये भी हम लोगों के साथ जिक्र करते हैं इस बात का, लेकिन कहते हैं कि डरना बिल्कुल भी मत। हम लोग डरा के रहेंगे। जो भी सेटिंग गेटिंग में लगे लोग हैं ना, उनकी कमर तोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जब पेपर वायरल हुआ उसके कुछ दिन पहले आप मीडिया में बोल रहे थे, लेकिन एक दिन काफी शांत हो गए, आप क्यों? हम शांत कभी नहीं हुए हैं। हम अभी कैंसिल होने के बाद आप आ रहे हैं? नहीं, ऐसा आपको लग रहा है। हम जहाँ भी रहते हैं काम करते हैं अपना। कुछ चीज होता है जो पर्दे के पीछे से किया जाता है। हमारे पास कई अभ्यर्थियों का फोन आया परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद, फर्स्ट शिफ्ट। मतलब वो दहाड़ एक जो दिलीप कुमार दहाड़ते थे ऐसे छात्र नेता के रूप में, कहीं ना कहीं उसको लोग दबाने की कोशिश भी कर रहे बिल्कुल, हैं। आप इस चीज को आप ये ऐसे देख सकते हैं। पहले की स्थिति की बात आप कर रहे हैं, जैसे पहले कुछ भी बता रहे होता हैं, था, दिलीप कुमार नहीं, 100-200 छात्रों को लेकर दहाड़ जब मारने जरूरी लगते थे। होगी तब न करेंगे। हाँ। पहले क्या था कि हमें आर्थिक अपराधिकार पे कोई भरोसा नहीं कोई था। भरोसा नहीं था। लेकिन अब जब हम कई बार उनसे मिले हैं तो अब भरोसा जगह है कि ये लोग और जांच काफी अच्छा कार्य भी कर कर रहे हैं। खासकर जो नैयर हसनैन खान सर हैं, सुशील कुमार सर हैं, तो ये लोग जब से आए हैं तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अगर कोई आदमी काम कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। अब छात्रों को भरोसा हो गया बिल्कुल, है। पूरे छात्रों को भरोसा है। बीपीएससी की बात कीजिए, पहले 1-1.5 साल पहले हम बीपीएससी ऑफिस के बाहर जाकर बोलते थे ना कि भ्रष्टाचार काट रहा है। आज हम बीपीएससी का कुछ भी होता है तो पहले क्या करते हैं कोशिश, पहले करते हैं कि चेयरमैन सर से मिल के बात करके उसका समाधान हो। अगर वो नहीं करेंगे तब तो हम आंदोलन करेंगे ना। पारदर्शिता इतना है कि छात्र नेता को कंट्रोल रूम में बुला लिया जाता है। बिल्कुल, जब वो हमारा साथ ले रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो हम क्यों आंदोलन करेंगे? भाई, आंदोलन हमारा अंतिम हथियार होता है। और इसमें भी हमने कहा था, अब देखिए, जब पेपर लीक हुआ है उसके बाद से हम लगातार बोल रहे हैं, और जिस दिन कैंसिल हुआ है और स्थगित हुआ है उससे एक दिन पहले का मेरा देखिए फेसबुक ट्विटर अकाउंट, उस पर हमने कहा है कि 1 अक्टूबर की परीक्षा रद्द है। कितने दिन समय दिया जाएगा? पूरी बात सुनिए। हमने कहा है जिस दिन परीक्षा रद्द हुआ यानी कल, उससे एक दिन पहले हमारा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब देख लीजिए। हमने कहा, सरकार से मांग किया 1 अक्टूबर की परीक्षा रद्द हो, उसके साथ ही 7 और 15 वाली परीक्षा को स्थगित किया जाए। अब देखिए, सरकार ने उस बात को माना है तो आंदोलन अंतिम। हमने वीडियो में भी बोला है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो आंदोलन पर विचार करें। कितने दिनों में परीक्षा अब ली जाएगी? लगभग परीक्षा जब ले, लेकिन आप लोग को भी हम धन्यवाद देते हैं कि लगातार आवाज उठा रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने भी फोन करके हमें बताया, हमारे पास क्वेश्चन आया, हमने कहा आर्थिक अपराध इकाई को भेजिए, हमने नंबर दिया, अब भेजिए, कोई डरने की बात नहीं। अभ्यर्थियों ने भी सहयोग किया, जिन लोगों ने सहयोग किया सबको, शिक्षक लोग, सब लोग को धन्यवाद देते हैं। और ये हमें आज खुशी हो रही है कि दिलीप कुमार कल तक अकेला लड़ रहा था, कोई बिल्कुल डर रहे थे सब लोग, लेकिन आज कम से कम हमारे मुहिम का असर तो है ना। छात्र सीएसबीसी पहुंच जा रहे हैं, छात्र पहुंच जा रहे हैं, शिक्षक पहुंच जा रहे हैं, ईओयू पहुंच जा रहे हैं, तो हमारे लिए खुशी की बात। हम तो यही चाहते हैं कि जहां गलत हो, एक दिलीप कुमार नहीं, 1000 दिलीप कुमार खड़ा हो जाए, हर जिला से दिलीप कुमार खड़ा हो जाए, यही हम चाहते हैं। और आगे भी हमारा मुहिम जारी रहेगा। आपकी ताकत है, यही हमारी भी ताकत है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दिलीप कुमार का साफ कहना है कि जब भी छात्रों के साथ अन्याय होगा, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, चाहे वो सीएसबीसी हो, बीपीएससी हो। और जिस तरह से बीपीएससी ने पारदर्शिता किया, बीपीएससी जिस तरह से सीना ठोक कर बोलती है कि दिलीप कुमार आइए और कंट्रोल रूम से देखिए कहाँ गड़बड़ी हो रही है, उसको हम सुधार करेंगे, उसी तरह सीएसबीसी को करना चाहिए। और इस तरह का नुकसान आखिर कब तक? बिहार सरकार की इतनी भारी नुकसान कब तक होगी? कब तक पेपर आउट होगा और कब तक इसमें सुधार आएगा? ये हर छात्रों के मन में एक ही सवाल है। क्या बोलना चाह रहे हैं? एक बात और होना चाहिए कि आगे से ये पेपर लीक ना हो धांधली से, इसके लिए सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। और इसके लिए कम से कम 10 साल की सजा वाला कानून बने। 10 साल की सजा? कम से कम 10, कम से कम मैं बोला, अधिकतम नहीं, कम से कम 10 साल की सजा हो। और सेटरों को, अभ्यर्थी भी अगर सेटिंग करा रहे हैं उनको भी सजा हो, और स्पीडी ट्रायल करके सजा हो। ये हम मांग कर रहे हैं सरकार से, सारी संपत्ति जब्त करे, ऐसा कानून बनाया जाए। दहेज प्रथा टाइप से, जो ले उसको भी, जो दे उसको भी। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये शिक्षा माफियाओं का मनोबल नहीं टूटेगा। शिक्षा माफियाओं के मनोबल को तोड़ना है, उसमें खौफ पैदा करना होगा, खौफ पैदा करना होगा, तब जाकर ये रुकेगी धांधली सेटिंग। और जब तक खौफ पैदा नहीं होगा तो होती रहेगी। बिल्कुल। तो आप लोग सुन रहे हैं, इनका साफ कहना है कि शिक्षा माफियाओं के मनोबल को तोड़ना है और उनमें खौफ पैदा करना है। बाकी अगर आप भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं तो आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।